नमस्कार। आज मैं आपको उस एक सवाल का जवाब देने वाला हूं जिसने पूरी दुनिया को रातों रात नींद हराम कर दी, जिसने हर टीवी स्क्रीन पर, हर अखबार की सुर्खियों में, हर सोशल मीडिया पोस्ट में तहलका मचा दिया। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध अचानक क्यों रुक गया? क्या सच में ये युद्ध खत्म हो गया है, या ये बस एक खतरनाक खामोशी है, किसी भयानक तूफान से पहले की सन्नाटे भरी चुप्पी? यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। ये तो दशकों पुरानी दुश्मनी है। 1979 की ईरानी क्रांति से लेकर आज तक दोनों देश एक दूसरे को शत्रु मानते आए हैं। प्रतिबंध, परमाणु समझौते, टूटे वादे, और फिर फरवरी 2026 में हालात बेकाबू हो गए। मिसाइलें दागी गईं, ड्रोन हमले हुए, समुद्र में जहाज रोके गए, प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए छुपी हुई जंग छिड़ गई। दुनिया थर्रा गई। हर कोई सोचने लगा, अब पूर्ण पैमाने पर युद्ध तय है, अब कोई वापसी नहीं। लेकिन फिर अचानक सब कुछ रुक गया। सन्नाटा छा गया। मिसाइलें थम गई, बातें बंद हो गईं, और दुनिया को लगा, क्या हुआ, क्यों? पहला और सबसे बड़ा कारण, पूरी दुनिया का भारी दबाव। जब दो महाशक्तियां आमने सामने आ जाती हैं तो खतरा सिर्फ उन दो देशों तक सीमित नहीं रहता। चाइना ने साफ कहा, रशिया ने चेतावनी दी, यूरोप, इंडिया, सऊदी अरेबिया, हर बड़े देश ने एक स्वर में कहा, ये आग भड़की तो पूरी दुनिया जल जाएगी। क्योंकि आज की दुनिया इंटरकनेक्टेड है। एक देश की जंग दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को चपेट में ले लेती है। इसलिए बैक चैनल बातचीत शुरू हुई, डिप्लोमेसी की गुप्त बैठकें हुई, और हालात को संभालने की कोशिश की गई। दूसरा कारण, तेल, और वो छोटा सा रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक संकरी जलडमरू मध्य है, लेकिन दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। ईरान ने पहले ही धमकी दी थी, अगर हम पर हमला हुआ तो हम ये रास्ता बंद कर देंगे। कल्पना कीजिए, अगर ये बंद हो जाता तो ग्लोबल ऑयल प्राइस आसमान छू जाते, पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें, उद्योग ठप, महंगाई का तूफान, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलकर रह जाती। इसलिए दोनों तरफ से समझौता हुआ, पीछे हटना पड़ा। तीसरा कारण, भयानक नुकसान का अंदाजा, और यहीं पर आता है असली सच। ये युद्ध सिर्फ कागजों पर नहीं, ये असल जिंदगियों और अर्थव्यवस्थाओं को चीर गया। इस छोटे से युद्ध ने किस किस देश को कितना भारी नुकसान पहुंचाया? ईरान, जिसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही प्रतिबंधों से जूझ रही थी, उस पर करीब 140-165 बिलियन डॉलर का सीधा आर्थिक नुकसान। हजारों सैनिक और आम नागरिकों की जान गई। नौसेना के बड़े बड़े जहाज डूब गए। मिसाइल और ड्रोन उत्पादन साइटें तबाह हो गईं। परमाणु सुविधाएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त। देश की जीडीपी में 10% से ज्यादा की गिरावट। लोगों की जिंदगी और आने वाली पीढ़ियों पर लंबे घाव। अमेरिका, जिसने युद्ध में अरबों डॉलर खर्च किए, पहले हफ्ते में ही 11 बिलियन डॉलर, कुल मिलाकर 18-33 बिलियन डॉलर का खर्च। 15 अमेरिकी सैनिक शहीद हुए, और घरेलू स्तर पर पेट्रोल की कीमतें आसमान छू गईं। महंगाई बढ़ी, सरकारी घाटा और बढ़ गया। खाड़ी देश सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, तेल उत्पादन में भारी कमी, 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक। जीडीपी पर 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा का झटका। कुवैत और कतर की अर्थव्यवस्था में 14% तक गिरावट। सऊदी और यूएई में 3%। खाने पीने की चीजों की कीमतें 40 से 120% तक बढ़ गई। डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमले, पानी की कमी, हवाई यातायात ठप, पर्यटन और व्यापार पर गहरा असर। ईरान, अपनी छोटी सी अर्थव्यवस्था में 1% की गिरावट, पर लोगों के मन में डर और अनिश्चितता। और पूरी दुनिया, तेल की कीमतें $137 प्रति बैरल तक पहुंच गई। यूरोप में स्टैग्लेशन का खतरा। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस की अर्थव्यवस्थाएं हिली। एशिया में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे तेल आयातक देशों पर महंगाई का बोझ। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में 0.3% की कमी। शिपिंग लागत बढ़ी, सप्लाई चेन बिगड़ी, करोड़ों लोगों की जिंदगी महंगाई और अनिश्चितता से प्रभावित। आज का युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता। आज का युद्ध इकोनॉमी को गिरा देता है, सिस्टम को तोड़ देता है, लाखों जिंदगियां बर्बाद कर देता है, और आने वाली कई पीढ़ियां तक घाव नहीं भरते। दोनों देशों के लीडर्स ने अंदर ही अंदर समझ लिया कि इस लड़ाई में कोई जीतने वाला नहीं, सिर्फ हार होगी, भारी, बहुत भारी हार। और चौथा और सबसे चालाक कारण, ये युद्ध रुका नहीं है, ये बस रूप बदल चुका है। अब ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जा रहा है। इसे हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, जहां अमेरिका और ईरान खुद सामने नहीं आते, लेकिन अपने सहयोगी गुटों, प्रॉक्सी ग्रुप्स, मिलिशिया और क्षेत्रीय ताकतों के जरिए लड़ाई को जारी रखते हैं। यमन में हूती, इराक और सीरिया में अलग अलग मिलिशिया, और दूसरे इलाकों में छुपी हुई जंग। सब कुछ जारी है, बस टीवी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा। तो असली सच क्या है? सच ये है कि ये युद्ध पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, ये बस ठंडा पड़ा हुआ है, फिर से भड़कने को तैयार। एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटा सा गलत कदम, और फिर से पूरी दुनिया आग की लपटों में घिर सकती है। और अगर ये फिर से शुरू हुआ तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आप पर, मेरे पर, हम सब पर। इसलिए आज हमें यह समझना बेहद जरूरी है कि युद्ध कभी कोई समाधान नहीं होता, युद्ध कभी जीत नहीं लाता, युद्ध सिर्फ बर्बादी लाता है। शांति ही सच्ची ताकत है, शांति ही एकमात्र रास्ता है, शांति ही वो हथियार है जिससे कोई नहीं हारता। धन्यवाद।